सीएम को तलब किया है। अयोध्या एयरपोर्ट के जमीन अधिग्रहण मामले में हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। हाईकोर्ट ने डीएम समेत कई अफसर तलब किए हैं। श्री राम एयरपोर्ट 600 एकड़ में प्रस्तावित है। एयरपोर्ट का रनवे 2 किलोमीटर का होगा। एयरपोर्ट पर ATR जैसे विमान भी लैंड कर सकेंगे। अब अयोध्या एयरपोर्ट की भूमि पर बवाल मचा हुआ है। अधिकारियों को 29 जून को तलब किया गया है। अयोध्या के किसानों ने याचिका दायर की है कि हाईकोर्ट में जबरन जमीन अधिग्रहण करने की याचिका जो है वो दायर की गई। हाईकोर्ट ने पूछा है कि किस नियम के तहत ये जमीनों की खरीदारी हो रही है और क्या किसी तरीके का कोई मापदंड निर्धारित किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अयोध्या में बन रहे एयरपोर्ट के लिए लोगों की जमीन जबरन लेने और कम कीमत पर रजिस्ट्री करने के लिए मजबूर करने के आरोपों पर जिला प्रशासन से 29 तारीख को जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिया है कि यदि यात्रियों की जमीनों का अधिग्रहण नहीं किया गया है तो बिना सहमति उनको जमीनें बेचने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट ने अयोध्या के जिलाधिकारी के साथ संबंधित SDM और तहसील को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तलब करते हुए उनसे पूछा है कि एयरपोर्ट बनाने के लिए किसानों में जमीन किस मानदंड अथवा निर्देशा निर्देश के तहत ली जा रही है और जमीन खरीदने की दर क्या तय की गई है तथा किसानों को भुगतान कैसे किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता उमेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अयोध्या से हमारे संवाददाता सूरज जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं सूरज आपके पास आऊंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि किसानों ने एक याचिका दायर की थी जिसमें कहा था कि जबरन उनसे जमीन ली जा रही है या फिर किसी तरीके का कोई मानदंड जो है वो तय नहीं किया जा रहा है और रजिस्ट्री कम दामों में करवाई जा रही है। इस तरीके के आरोप लगाए थे। अब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। 29 तारीख को अधिकारियों को तलब कर लिया है। क्या कुछ जानकारी है? पूरा मामला क्या है? मैं चाहूंगी आप सबसे पहले दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जो अयोध्या एयरपोर्ट का मामला है ये जो है हाई कोर्ट में है। 107 पिटीशन पड़ी हुई है हाई कोर्ट में और इसी पे 29 तारीख को सुनवाई है। सुनवाई है जो अयोध्या के डीएम हैं, डीएम और तहसीलदार सदर और SDM सदर को भी तलब किया गया। ये सारे लोग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है जुड़ेंगे और इस डीएम से जवाब मांगा है कि किस गाइडलाइन के तहत जो है आप जो किसानों की जमीन है उसको किस गाइडलाइन के तहत जो है अधिग्रहण कर रहे हैं। जी सूरज, वहां के किसानों से आपने बातचीत की है, उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर? सबसे पहले तो देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि जो किसान है उन्हें कहीं ना कहीं जो है सरकार के प्रति और जो जिला प्रशासन है उसके प्रति नाराजगी है देखने को मिली है। वहीं दूसरी तरफ जो राजनीतिक दल है, कुछ राजनीतिक दल भी इस पूरे मामले को जो है जिस तरीके से भुनाने की कोशिश उन लोगों ने किया है कहीं ना कहीं जो है बड़ा मामला हो गया है और अब जो किसान है उनकी जो नाराजगी है वो साफ तौर पर नजर आ रही है क्योंकि जो है हाईकोर्ट में जो है इसके श्री राम एयरपोर्ट के खिलाफ जो है जो जमीन अधिग्रहण हो रहा है इस पूरे मामले के खिलाफ जो है एक पिटीशन डाली है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो किसान है वो जो है उनका उचित मूल्य न मिलने की वजह से या और भी कई बातें निकल के आ रही है जिसकी वजह से जो है उनके अंदर खासी नाराजगी देखी जा रही है। जी उमेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब से राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ है, जब से उसकी नींव रखी गई, उसके बाद से ही राम मंदिर का मुद्दा विपक्ष की अगर हम बात करें तो वो भी लगातार हमलावर है, कुछ ना कुछ पे जरूर फंसे हुए हैं और चूंकि ये आस्था से जुड़ा मुद्दा है, धर्म से जुड़ा मुद्दा है तो कहीं ना कहीं लोग भी इससे काफी आहत होते हैं। बात अगर हम जमीन विवाद की करें तो वो अभी पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि सुर्खियों में है। विपक्ष उसको लेकर लगातार हमलावर हो रहा है और अब भूमि अधिग्रहण को लेकर जिस तरीके से हाईकोर्ट भी अब सख्त हो गया है, जिस तरीके से उन्होंने अधिकारियों को तलब भी किया है कि किसानों ने याचिका दायर की थी कि उनसे जबरदस्ती जमीनें जो हैं वो ली जा रही हैं और किसी तरीके का कोई मानदंड नहीं तय किया गया है। इसको लेकर क्या कुछ कहना है और अधिकारियों का भी इस पर क्या कुछ कहना है, ये मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं। देखिए, जिस तरह से अयोध्या में जो एयरपोर्ट बन रहा है उसके लिए जो जमीन अधिग्रहण हो रही है उस मामले को लेकर अब पूरा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में ये मामला पूरा तलब किया गया है कि जो
एयरपोर्ट से जुड़ी जमीनें जो अधिग्रहण की जा रही हैं, क्या वाकई किसानों के साथ पारदर्शिता बरती जा रही है? साथ ही साथ क्या मानक तय किए गए हैं जिस कारण आप सोचिए कि जो किसान है वहां के, वो इतने नाराज हैं, उनको कोर्ट का शरण लेना पड़ा है। 107 किसानों ने याचिका दायर की थी जिसपे ये सुनवाई हुई है, और इस मामले में जिस तरह से डीएम, एसडीएम, तहसीलदार को कोर्ट ने तलब किया है, साथ ही साथ आम जनमानस में भी इस बात को लेकर जरूर रोष है। लोग डेली कहीं न कहीं सोशल मीडिया से, तमाम जगह से लोग अब चीजों को बहुत जल्दी ही जान लेते हैं कहाँ क्या कुछ हो रहा है। लेकिन अगर जब हमारे आस्था पे इस तरह के प्रश्न लगते हैं, इस तरह की बातें निकलती हैं, तो जरूर लोग आहत होंगे। जो करोड़ों करोड़ों लोगों का आस्था का केंद्र है, और कोर्ट के निर्देश पे, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे पूरा मंदिर का भव्य निर्माण होना है, और निर्माण शुरू भी है। लेकिन अब जिस तरह से चीजें वहां पर स्थानीय लोगों ने जो नाराजगी जाहिर की है, अब यही वजह है कि कोर्ट ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है। 107 किसानों ने याचिका दी थी जिसपे ये सुनवाई हुई है। अब इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट भी साफ करना चाहता है कि आखिर किस मानक और किस नियम के तहत आप अधिग्रहण कर रहे हैं, आखिर क्या कुछ है कि जो किसान नाराज है, किसान को कोर्ट का शरण लेना पड़ रहा है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं, यही वजह है कि कोर्ट ने अब डीएम को तलब किया है। जो राजस्व अधिकारी हैं वो बताएंगे कि कितना कम रेट में आप जमीन ले रहे हैं, कैसे क्या कुछ कर रहे हैं, राजस्व में कितना कुछ पारदर्शिता से सारे काम हो रहे हैं। ये तमाम चीजें हैं। और जिस तरह से आज प्रधानमंत्री खुद जुड़ेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ के मुख्यमंत्री जुड़ेंगे, तो अब ये सारी चीजें हैं जिसको अब आगामी विधानसभा चुनाव भी देखा जा रहा है। इससे इन मुद्दों को जिस तरह से विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है, जो यहाँ पे काम चल रहा है, विकास चल रहा है, और जो स्थानीय नेताओं की नाराजगी है उसके सपोर्ट में जो विपक्ष है वो आ गया है। हालांकि कोर्ट को विपक्ष और पक्ष से कोई मतलब नहीं है, उसको तो यही मतलब है कि जो किसान नाराज है, जिन्होंने याचिका दायर की है, उस पे कोर्ट ने ये सब चीजें अपने पास तलब की है, और इस चीज को जानकारी के तौर पर उन्होंने मांगा है कि आखिर क्या कुछ नियम से हो रहा है, जो अधिग्रहण हो रहा है ये किस मानक से हो रहा है। देखिए उमेश, अगर ये किसानों के साथ किया जा रहा है या उनको जो उचित मूल्य है वो नहीं दिया जा रहा है, तो ये काफी गलत भी है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जिलाधिकारी मनमानी कर रहे हैं, किसानों ने आरोप लगाया है कि जिलाधिकारी मनमानी कर रहे हैं, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। आस्था से जुड़ा मुद्दा है, और कहीं ना कहीं अयोध्या की जमीन है, और वहीं के रहने वाले लोगों को अगर इस तरीके से परेशान किया जाएगा तो ये काफी गलत है। याचिका में ये भी आरोप लगाया गया है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का भी यहाँ पर को नहीं माना जा रहा है, और याचिका की ओर से दलील की गई है कि जमीनों का अधिग्रहण अथवा खरीद किस प्रक्रिया के तहत की जाएगी, इसको लेकर भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है उन्हें, और रजिस्ट्री भी जो है वो कम मूल्य में कराई जा रही है। कई ऐसे लोग, ऐसे किसान हैं जिनसे जबरदस्ती जमीन ली जा रही है, तो कुछ ऐसे हैं जिनसे कम दामों में जमीन ली जा रही है। तो इस तरीके की जो मनमानी है वो देखने को मिल रही है जिलाधिकारियों की। बिल्कुल, जिलाधिकारी के ही नेतृत्व में पूरा राजस्व का जो अमली जो पूरा है विभाग ये काम करता है, और डीएम ही पूरी देखरेख करता है। जिस तरह से अब राजस्व में ये चीजें निकल कर आ रही हैं कि राजस्व अधिकारी पहुंच रहे हैं, और तमाम लोगों को इस तरह की सूचना भी प्राप्त हुई है तमाम अन्य माध्यमों से कि लोगों को, जो वहां के स्थानीय किसान हैं जिनकी जमीन है, उनसे धमकाया जा रहा है। प्रशासन के लोग उनको धमकी भी देते हैं। हालांकि यही वजह है कि किसानों ने कोर्ट का शरण लिया है। कोर्ट ने पूरे मामले को बिंदु वार देखा होगा कि क्या क्या इसमें अनियमितता हो रही है, और यही वजह है कि आप देखिए कि अब डीएम को तलब किया गया है कि पूरे मामले से जुड़े पूरी चीजों को लेकर डीएम और तहसीलदार और एसडीएम, जो राजस्व के ये अभिन्न अंग है, ये लोग पूरी तरह से पूरा साफ तौर पे कोर्ट के सामने रखें कि भाई कैसे आप किसान की जमीन को अधिग्रहण कर रहे हैं, क्या नियम है, क्या मानक है, क्या वाकई मानक ठीक है कि नहीं ठीक है, किसान संतुष्ट है कि नहीं है। लेकिन किसान संतुष्ट तभी होगा जब वो मानक से ही अपने जमीन का मालिकाना हक प्राप्त करेगा। अगर उसको मालिकाना हक प्राप्त नहीं हो रहा है और उसको अपनी कीमत नहीं मिल रही है, तो एक प्रकार से जबरन है कि आप उसके मन के विपरीत आप जमीन ले रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट है कि
किसानों को जो जमीन ली जा रही, जो ट्रस्ट के लोग हैं उनका भी साफ तौर पे कहना है कि जो भी जमीनें ली जा रही हैं वो पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है और किसानों को पैसे दिए जा रहे हैं। जिसकी भी जमीन है उसको ही पैसा दिया जा रहा है और मन मुताबिक दिया जा रहा है। जो रेट है, जो सर्किल रेट है, उस हिसाब से दिया जा रहा है। लेकिन अब जब किसानों ने आरोप लगाया है तो ये गंभीर बात है और हालांकि इसी को लेकर विपक्ष भी पूरी तरह से बीजेपी सरकार पे हमलावर हो गया है और यही वजह है कि आप देखिए कि अब पूरे मामले की जिस तरह से मॉनिटरिंग और निगरानी करने की बात कही जा रही, शायद यही वजह है कि अब इस पूरे मामले में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरी मॉनिटरिंग करा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है, कितना विकास हो रहा है और क्या कुछ। बिल्कुल उमेश, कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि हाईकोर्ट की तरफ से भी क्या कुछ निर्णय लिया जाता है और उस जांच पे क्या कुछ निकलता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और सूरज हमारे साथ जुड़े थे। सूरज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि श्रीराम एयरपोर्ट 600 एकड़ में प्रस्तावित है और जो 107 किसान हैं उन्होंने याचिका दायर की है हाईकोर्ट में और कहा है कि मनमाने तरीके से उनसे जमीन ली जा रही है और उनको उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा है। हालांकि हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों से जवाब तलब किया है और 29 जून को पेश होने को कहा है वर्चुअली। देखते हैं क्या कुछ निकलकर सामने आता है। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।